सूरजपुर एक शांत और सुंदर गांव था, जहां हर कोई अपनी सरल और शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा था। गांव के चारों ओर हरियाली, नदियां और पहाड़ थे, लेकिन गांव के उत्तर की ओर एक झील थी जिसे काल झील कहा जाता था। यह झील गांव के लोगों के लिए एक डरावनी जगह थी। कहते हैं, झील में जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। गांव के बुजुर्ग झील के बारे में कई कहानियां सुनाते थे। कुछ कहते थे कि यह झील श्रापित है, कोई कहता कि झील के नीचे एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है जो सैकड़ों सालों से वहीं दफन है। लेकिन उस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करने वाला हर कोई या तो गायब हो गया या अपनी जिंदगी खो बैठा। अजय, गांव का एक निडर और साहसी युवक, इन कहानियों को लेकर हमेशा से उत्सुक था। वह 22 साल का एक जिज्ञासु लड़का था जिसे रहस्यों को सुलझाने का शौक था। वह सोचता, क्या सच में झील में आत्माएं हैं या यह सिर्फ गांव के लोगों का डर है? अजय के दो सबसे करीबी दोस्त थे, विक्रम और सुमित। विक्रम मजबूत और निडर था, जबकि सुमित थोड़ा डरपोक लेकिन बुद्धिमान था। एक दिन जब तीनों नदी किनारे बैठकर बातें कर रहे थे, अजय ने कहा, मुझे लगता है कि इस झील के पीछे का सच हमें पता लगाना चाहिए। गांव के लोग पीढ़ियों से डरते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में कुछ करने की कोशिश नहीं की। सुमित ने तुरंत विरोध किया, क्या तुम पागल हो गए हो? वहां जाना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन विक्रम ने अजय का समर्थन किया। उसने कहा, सच जानने के लिए कभी कभी डर को हराना पड़ता है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगले दिन तीनों ने तय किया कि वे रात को झील पर जाकर वहां की जांच करेंगे। सूरज ढलते ही वे अपने साथ एक टॉर्च, रस्सी और खाने का सामान लेकर निकल पड़े। जब वे झील के पास पहुंचे तो वहां का माहौल डरावना था। झील के चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। पानी से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। अचानक झील के बीच से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई रो रहा हो। सुमित ने घबराते हुए कहा, यह बहुत बुरा विचार था, हमें यहां से वापस चलना चाहिए। लेकिन अजय ने उसे रोका और कहा, हम इतनी दूर आ गए हैं, अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। झील के किनारे एक पुराना संदूक पड़ा हुआ था। अजय ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह संदूक बंद था। तभी सुमित को पास की झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। जब उसने टॉर्च की रोशनी मारी तो वहां एक परछाई दिखाई दी। वे सभी परछाई के पीछे भागे, लेकिन वह अचानक गायब हो गई। जब वे वापस आए तो संदूक गायब था। अजय को महसूस हुआ कि झील सचमुच कोई रहस्य छुपा रही है। अगली सुबह उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित हरिहरनाथ से झील के बारे में और जानकारी लेने का फैसला किया। पंडित जी ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम्हें झील से दूर रहना चाहिए। यह झील श्रापित है। सैकड़ों साल पहले इस झील के पास एक समृद्ध गांव था, लेकिन लालच और धोखे की वजह से गांव के राजा ने यहाँ खजाना छुपाया और इसे श्रापित कर दिया। तब से यहाँ आत्माएं रहती हैं। जो भी झील के खजाने तक पहुंचना चाहता है वह इन आत्माओं का शिकार बन जाता है। पंडित जी की बातें सुनकर अजय और उसके दोस्तों की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वे झील के नीचे गोता लगाकर देखेंगे। उस रात वे झील पर लौटे। विक्रम ने गोता लगाया और झील के नीचे की जांच शुरू की। वहां उसे कई मानव कंकाल और जंजीरों में जकड़ा हुआ एक बड़ा पत्थर मिला। पत्थर पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। विक्रम ने पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। जब वह ऊपर आया तो उसने कहा, झील के नीचे कुछ बड़ा है, हमें इसे समझने के लिए और तैयारी करनी होगी। अगले दिन से तीनों दोस्तों के साथ अजीब घटनाएं होने लगीं। अजय को सपने में वही झील दिखाई देती और वह अक्सर डर के मारे जाग जाता। विक्रम को ऐसा महसूस होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सुमित के घर में बिना हवा के खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने लगते। वे सभी डर चुके थे, लेकिन अजय ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह आत्माएं हमें डरा रही हैं क्योंकि वे नहीं चाहती कि हम सच तक पहुंचें, लेकिन हमें उनका सामना करना होगा। अगली सुबह अजय, विक्रम और सुमित झील के नीचे पत्थर को हटाने के लिए वापस गए। जैसे ही वे पत्थर के पास पहुंचे, झील का पानी अचानक काला हो गया। उन्हें चारों ओर से अजीब आकृतियां घेरने लगीं। अजय को लगा कि यह उसकी परीक्षा की घड़ी है। उसने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए पत्थर हटाने की कोशिश की। सुमित ने भी अपनी हिम्मत जुटाई और अजय की मदद की। आखिरकार उन्होंने पत्थर को हटा दिया। झील के पानी से एक तेज रोशनी निकली और उन्हें आत्माओं के चेहरे दिखाई दिए।
वे चेहरे अब शांत और खुश लग रहे थे। पत्थर के हटते ही झील का पानी साफ हो गया। बूढ़ा आदमी फिर प्रकट हुआ और उसने कहा, तुमने झील के शाप को खत्म कर दिया। अब यह झील जीवन और समृद्धि का प्रतीक बनेगी। उस दिन के बाद झील का डर खत्म हो गया। गांव के लोग झील के पास आने लगे और उसे एक पवित्र स्थान मानने लगे। अजय और उसके दोस्तों ने न सिर्फ झील को बल्कि खुद को भी डर और भ्रम से मुक्त किया।